हेलो, मैं हूँ गोपाल। हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे किचन पे सीडीपी का पोस्ट कहाँ आता है। दोस्तों, सीडीपी का जो नीचे है ट्रेनी है, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, डीसीडीपी, और सीडीपी का ऊपर है जैसे सीनियर सीडीपी, किचन एग्जीक्यूटिव, जूनियर सूस सेफ, मास्टर सेफ, एग्जीक्यूटिव सेफ, कॉरपोरेट सेफ। तो ये सीडीपी का पोस्ट मिडिल पे एक सुपरवाइजर का तरफ है। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसे नॉर्थ इंडियन किचन में मिलती है और साउथ इंडियन किचन, पेंट्री, गार्ड मंजर, बुचरी, बेकरी, कॉन्टी किचन, एशियन किचन, लाइव किचन, मेन किचन, टेरेस किचन। तो हर किचन पे ये सीडीपी का पोस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, एक सीडीपी के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आपका पास क्वालिफिकेशन हो तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं कोई विदाउट क्वालिफिकेशन पे सीडीपी नहीं बन सकता है। दोस्तों, विदाउट क्वालिफिकेशन पे भी आदमी सीडीपी बन सकता है। तो उनके लिए ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तभी वो आदमी सीडीपी बन सकता है। दोस्तों, ये सीडीपी का पोस्ट एक सुपरवाइजर का ही पोस्ट होता है, बहुत जिम्मेदारी पोस्ट होता है। अगर आपका पास क्वालिफिकेशन हो तो फ्यूचर पे आप कहीं भी जाके एक बड़े पोस्ट जैसा एग्जीक्यूटिव सेफ, सूस सेफ या कॉर्पोरेट सेफ आप बन सकते हैं। जो सेक्शन का बारे में चुना गया है, जैसे हो गया इंडियन, साउथ इंडियन, बेकरी, पेस्ट्री, गार्ड मंजर या लाइव किचन, जिस सेक्शन पे चुना गया है वो सेक्शन का बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और अपना जो सीनियर है जैसे कि सुसेफ, एग्जीक्यूटिव सुसेफ या एग्जीक्यूटिव सेफ, उनके द्वारा आपको सारा दिन का जो मेनू प्लानिंग का बारे में काम दिया जाता है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना। अगर उन्होंने कुछ बोला और आपने आके दूसरा कुछ गलत किया, ऐसा नहीं होने का। यहाँ पर आपका मनमर्जी नहीं चल सकता है। रिस्पॉन्स का साथ उस डिपार्टमेंट पे हर काम को निभाना। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का बारे में। एक सीडीपी के लिए किचन पे जो आपका जो सीनियर है जैसे कि सुसेफ, एग्जीक्यूटिव सेफ, मास्टर सेफ, तो उनसे कोऑर्डिनेशन करना। उनसे कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा रहेंगे तो उनसे जो नॉलेज मिलती है किचन का बारे में, फूड का बारे में, वो आप अच्छा से ऑब्जर्व कर सकते हो। और अचानक किचन पे कल कोई पार्टी आ गया या अचानक रेस्टोरेंट पे कुछ बुकिंग आ गया, रिजर्वेशन, तो तब ऑपरेशन पे हलचल मच जाती है। अगर आपका साथ आपका सीनियर का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेंगे तो उस पर आपको हेल्प मिल सकता है। और अगर आपका जूनियर लेवल पे जैसे कि ट्रेनी, कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, डीसीडीपी, आपका जो जूनियर स्टाफ है अगर कोई बंक मार दिया या ड्यूटी पे नहीं आया, तब आपको डिपार्टमेंट हैंडल करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ये बात अब अगर आपका सीनियर को बताते हैं, तब आपका सीनियर का साथ अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेंगे तो आप ऑपरेशन पे अच्छा से अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो एक सीडीपी के लिए किचन पे या अनदर डिपार्टमेंट पे या आपका आजू बाजू कोई स्टाफ का साथ फाइट ना करे, उनसे अपना समझौता बजाय रखे। आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए चुना गया है
उस डिपार्टमेंट पे, जैसे कि नॉर्थ इंडियन, कॉन्टी, चाइनीज बेकरी, उस डिपार्टमेंट पे डेली का क्या प्रोडक्शन बन रहा है, उसके लिए डेली एस्टीमेट वो जानना जरूरी है। डेली कितना फूड बन रहा है, कितना क्वांटिटी का बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसका कार्विंग, गार्निश कैसा है, ये सब जानना जरूरी है। या आपका जूनियर लेवल पे कोई काम अच्छा नहीं हुआ या गलत हो गया, उन्होंने सही से नहीं कर रहे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे गेस्ट सर्टिफिकेशन का बारे में। दोस्तों, होटल या रेस्टोरेंट पे गेस्ट को सेटिस्फाई करना एक सीडीपी का जिम्मेदारी होता है। एक सीडीपी एक गेस्ट को कैसे खाना सर्व किया, खाना का क्वालिटी, गार्निश, वो अप टू द मार्क होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए, तभी जाके हम एक गेस्ट को सेटिस्फाई। और बहुत सारा गेस्ट होता है जिनको खाना पसंद नहीं आया, उनको अपना मेनू से कुछ आदर्श खाना चाहिए। वो सब गेस्ट से मिल के बात करके खाना का अरेंज करना, गेस्ट को सेटिस्फाई करना, गेस्ट का मनपसंद खाना बनाना, वो अरेंज करना एक सीडीपी का जिम्मेदार होता है। तभी जाके हम हर किस्म का गेस्ट को, इसका अलावा आप जो खाना बनाते हैं वो फूड पे गेस्ट से क्या कमेंट्स आ रहा है, नेगेटिव कमेंट्स या अच्छे कमेंट्स, इसका बारे में आपका सीनियर से डिस्कस करने का, और इसको करेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी होता है। और ये बात आपका किचन का ब्रीफिंग टाइम पे आपका सीनियर और जूनियर का सामने ये सुझाव रखना, जिस पे कमेंट्स का ऊपर कुछ बदलाव ला सके, ये एक सीडीपी का जिम्मेदार होता है। हम बात करेंगे स्पॉट चेकिंग का बारे में। आप जिस सेक्शन पे काम कर रहे हो वहाँ का क्या सामान यूज होता है, उसके लिए अपना फ्रीजर या अपना चिलर का अंदर क्या क्या सामान है, कौन कौन सा सामान अच्छा है या कौन कौन सा सामान खराब हो गया, ये सब चेक करना आपका जिम्मेदारी होता है। और किचन का जो पर्सनल स्टोर है वहाँ पर जाके भी चेक करना है कौन कौन सा सामान डेट एक्सपायरी हो गया, ये सब चेक करना है एक सीडी। हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग नॉलेज के बारे में। आप अपना ग्रूमिंग अच्छा रखें और अपना डिपार्टमेंट हाइजीन, क्लीनिंग बराबर करें, तब आपका जूनियर लेवल जो है आपको देख के कुछ सीखेगी। ये एक सीडीपी का जिम्मेदार होता है, वो अपना पर्सनल हाइजीनिंग, ग्रूमिंग करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बारे में, अब अपने लेवल के ऊपर सीनियर से कैसे बात करें और अपने जूनियर लेवल से कैसे बात करें, ये दोनों साइड पे आपका साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, तभी आप वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये नॉलेज करेंगे इक्विपमेंट्स का बारे में। आप अगर जिस सेक्शन या जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ क्या क्या इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं, उसको क्लीन करना और उसको संभाल के रखना, ये एक सीडीपी का जिम्मेदार होता है। क्योंकि आपको ये सब मालूम हो तो आप अपना जूनियर लेवल का स्टाफ को ये सब सिखा सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि कोई रेस्टोरेंट या होटल
जब पहले ओपन होता है तो वहाँ पर कॉस्टली इक्विपमेंट्स लाया जाता है। अगर आपने उसको डैमेज किया तो ये आपका ऑपरेशन पे ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए एक सीडीपी को ये जिम्मेदारी लेना। आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करें उस डिपार्टमेंट पे मेनू का बारे में, रेसिपी का बारे में और प्रोडक्शन शीट का बारे में आपको अच्छा नॉलेज होने के अलावा आप जो खाना बनाते हैं वो फूड पे गेस्ट से क्या कमेंट्स आ रहा है, नेगेटिव कमेंट्स या अच्छे कमेंट्स, इसका बारे में आपका सीनियर से डिस्कस करने का और इसको करेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी होता है। और ये बात आपका किचन का ब्रीफिंग टाइम पे आपका सीनियर और जूनियर का सामने ये सुझाव रखना जिस पे कमेंट्स का ऊपर कुछ बदलाव ला सके। ये अब हम बात करेंगे एसओपी का बारे में। एक सीडीपी को क्लीन, हाइजीनिंग, सैनिटाइजेशन, बुचरी, रिसीविंग, स्टोर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि रिसीविंग से हम सामान कैसे रिसीव करें, स्टोर से हम सामान कैसे परचेस करें, बुचरी से हम कैसे बुचरी का मीट परचेस करें, इसके लिए डेली बेसिस बुचरी रिक्वेशन, स्टोर रिक्वेशन, रिसीविंग रिक्वेशन, ये सब डेली अपना ऑपरेशन के लिए ये सब काम करना पड़ता है। और ये काम अपना ऑपरेशन नॉलेज से ही उनका रूल्स का हिसाब से अब हम ये काम करेंगे प्रेशर का बारे में। एक सीडीपी के लिए किचन पे जो प्रेशर होता है, काम की नॉलेज और आपका ऊपर जो जिम्मेदारी होता है उसको सही से निभाना। अगर प्रेशर पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने जूनियर लेवल को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, या प्रेशर पे अब अगर जॉब छोड़ दें तो आप दूसरी जगह कहीं जॉब नहीं कर सकते हो। इसके लिए ये प्रेशर, ये चैलेंज, ये अपॉर्चुनिटी ये लेना एक सीडीपी का जिम्मेदार होता है। आप अगर प्रेशर झेल सकते हो या संभाल सकते हो तभी जाके आप फ्यूचर में एक अच्छा शेफ बन सकते हो और अपने जूनियर्स को कुछ अच्छा ही सिखा सकते हो। क्योंकि ये सीडीपी का जो काम होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है। इसका अलावा अगर कोई सीडीपी को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।